अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूअर्स, बात करेंगे आज डेयरी फार्मिंग की कि डेयरी फार्मिंग किस तरह से करनी है और क्या क्या इसके प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करना है जिसकी वजह से आप डेयरी फार्मिंग में कामयाबी हासिल करें। तो कोशिश करें सबसे पहले सेफ्टी सिक्योरिटी का ज़रूर बंदोबस्त करें अपने फार्म पर, और जर्मन शेफर्ड ही रखें क्योंकि जर्मन शेफर्ड बेस्ट चॉइस है आपकी हिफाजत के लिए, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंस डॉग होता है। ये हर अच्छे और बुरे वक्त में काम आता है। इसके बाद ये डेयरी फार्मिंग है। डेयरी फार्मिंग का जो असूल है उसके अंदर सबसे पहले आप ये देखें कि आपने अच्छी नस्ल का इंतखाब करना है, अच्छी ब्रीड का इंतखाब करना है, क्योंकि अब वो ज़माने चले गए कि जब देसी लोग गाय रखते थे। देसी गाय रखेंगे तो वो दूध बहुत थोड़ा होता है, तो वो आपकी जो खुराक डालते हैं वो खुराक भी पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये 25, 30, 40 किलो तक दूध देती हैं जो वलैती नस्ल है। तो कोशिश करें फ्रीजियन, जर्सी, ऑस्ट्रेलियन नस्ल का इंतखाब करें। इसका इस तरह का बच्चा होता है। ठीक है, तो ये आप इनका इंतखाब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इसमें अच्छा दूध ये करेंगी। ठीक है, दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है। दूध की क्वालिटी अच्छी करने के लिए आपने इनको जो बनोला की खल होती है वो देनी है, उसके बाद रोटियां देनी है, और इससे दूध भी बढ़ेगा और दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी। उसको आप भी पसंद करेंगे और जो यहाँ पे आप सेल करेंगे वो लोग भी पसंद करेंगे। बाकी इनका जो हरा चारा होता है, कुदरती चारा होता है, उसके अंदर मकई का टुकड़ा हरा वाला, तूड़ी और साइलेज जो मकई की हे होती है, वो तीनों मिक्स करके 2 टाइम वो लाजमी डाल देते हैं। उसके बाद वंडा है इनका 22 नंबर वंडे से ये दूध देती हैं और भरपूर दूध देती हैं। और उसके बाद उसके अंदर भी सारी ग़िज़ाइयत होती हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं देना, उससे इनके जिगर में और गुर्दों में मसले मसाइल आ जाते हैं। कोशिश करें वंडा कम से कम दें और ख़ुराक इनको सादी और ख़ालिस ख़ुराक दें। ख़ालिस ख़ुराक देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा, इनकी सेहत भी ठीक रहेगी, इनके हार्मोन्स भी ठीक रहेंगे और ये फ़ौरन आगे अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए भी फ़ौरन तैयार हो जाएंगी। तो अफ़ज़ाइश नस्ल बहुत ज़रूरी होती है। आपने अगर डेयरी फार्मिंग करनी है तो उसके लिए अफ़ज़ाइश नस्ल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर अफ़ज़ाइश नस्ल आगे मज़ीद नहीं करेंगे तो ये दूध कैसे आगे पूरा करेंगी, क्योंकि दूध एक टाइम पे आके दूध बंद कर देंगी, 1.5 साल बाद ये दूध बंद कर देंगी। तो इसका सर्कल चलता रहना चाहिए। आप इसको क्रॉस वगैरह करवाते रहें, ताकि अगर क्रॉस करवाते रहेंगे तो ये दूध से भी चलती रहेंगी। ठीक है, अब ये बेड़ा उसी का ही है, बच्चा है, और ये माशाल्लाह से 2 साल का हो गया है। इस ईद पे कुर्बानी पे भी लग जाएगा। जो डेयरी फार्मिंग में आपकी बचत है वो आपकी ये बच्चों से बचत है। ठीक है, और जो दूध है वो आपका डेली की बुनियाद पे चलता रहता है। तो आगे बच्चियाँ वगैरह उसकी ज़ायश नस्ल का बहुत ध्यान करना है, और कोशिश ये करनी है कि आपने इनको खालिश खुराक देनी है, क्योंकि खालिश खुराक से ही ये ठीक रहते हैं। वंडा कम से कम देना है, और वैक्सीनेशन इनकी साल में 2 दफ़ा होती है मुँह खर की, क्योंकि मुँह खर जो सा है ना वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर वो वैक्सीनेशन करवाई होगी तो वो उसमें जानवर ठीक रहता है। अगर नहीं वैक्सीनेशन करवाएंगे तो फिर जानवर बीमार हो जाता है। एक बार जानवर बीमार हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। ये साइलेज होता है, साइलेज इस शेप में आता है, इस फॉर्म में आता है। ये तो इन काठों में साइलेज से आपको सस्ता भी पड़ता है और जानवर भी खुश रहता है। और ये तूड़ी है, तूड़ी तो बहुत ज़रूरी है, सर्दियों में स्पेशली तूड़ी बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में तूड़ी देने से जानवरों का एक तो पेट भी जल्दी भर जाता है, और दूसरे नंबर पर ये इनकी कुदरती ग़िज़ा है। तूड़ी बगैर डेयरी फार्मिंग बहुत मुश्किल है, वो लाजमन करनी होती है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनका हरा मसाला। हरा मसाला चाहे बकरियां हैं या चाहे गाय वगैरह है, इनको हरा मसाला लाजमी देना है 10 दिन बाद। हरे मसाले में मेरी पहले वीडियो हैं अपलोड हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया, कोरतुमा, हल्दी, उसके अलावा काली जीरी, सफ़ेद जीरी, कोरतुमा, कोर पनीर, और ये मसाले और बाज़ारी फकी मिक्स करके इनका कचरा सा बना के वो इनको लाजमी आपने 10 दिन बाद देना है। उससे इनकी वाईबादी ख़त्म हो जाती है और ये पेट के मसाइल नहीं आते। जानवरों में पेट के मसाइल बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो अगर ये मसाला देंगे तो उससे पेट के मसले नहीं आएंगे।
اب یہ ہرا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کی ڈیورمنگ بھی 2 مہینے بعد بہت ضروری ہے، کیونکہ ہرے میں سونڈیاں ہوتی ہیں جو پیٹ میں چلے جاتی ہیں، پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں، وہ خوراک وہ کھا جاتے ہیں تو ان کی گروتھ کم ہو جاتی ہے. تو ڈیورمنگ بہت ضروری ہے. ڈیورمنگ آپ نے 2 مہینے بعد ان کی لازمی کرا دینی ہے. کوشش کرنی ہے کہ جو چھوٹے جانوروں کی ڈیورمنگ بہت چھوٹے جانور ان کی نہ کریں، اور دوسرے نمبر پر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو گبن جانور ہے ان کی ڈیورمنگ نہ کریں، کیونکہ وہ کیمیکل ہوتی ہیں، دوائی ہوتی ہے، وہ خطرناک ہے. ڈیورمنگ گبن جانور کی بالکل نہیں کرنی. تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.